मुझे आप हिंदी की बुक आपके पास ऐसे हिंदी बुक है? मुझे एक बुक दे देना। मेरे पास नहीं है। नहीं, मुझे एक बुक दे देना, ठीक है? हिंदी की हम भी बनाएंगे, नहीं सकते। हिंदी हम बोले तो थे ले आएंगे, पर तुम्हारे पास वो नहीं, उसमें हमारे पास वो नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी पोर्शन वाली है, दूसरा चीज हिंदी जो है। हाँ वो बढ़िया है, वो थोड़ी थोड़ी है। हाँ ले आएंगे। कह रहे हैं याद थी कल तक, फिर हम भूल गए। जो कल कर रहे थे वैसे करना है ना, उसी तरह से ऑप्शन दे देंगे। तुम लोग ने लिस्ट बना दी हो ना, तो आज आए हैं नए नए, वो देखो क्या लिखा है। एक तरफ लिख लो संस्थान और एक तरफ लिख लो राज्य अथवा क्षेत्र। अब जो मुझे लग रहा है जैसे जैसे ठंड आएगी बच्चे कम होते जाएंगे। तुम लोग क्या करना, घर से अपने अखबार ले आना। अखबार बहुत है ना? नहीं, यहाँ भी न्यूज़पेपर मिलता है, अगर मतलब जैसे मिले नहीं और मैम बंद काट देते हैं तो प्लास्टिक वाले कट्टे नहीं होते हैं, वो लाके बांध दो। तब जब तुम्हारी ठंड तो जाएगी। एकदम अभी तो कुछ नहीं है, जैसे ठंडा पड़ेगा नीचे ऊपर नहीं होगा बेटा, जो लग रही है लग रही है। कल कहाँ कौन कौन सा अनुसंधान कर लिया था हम लोगों ने? शिमला वाला कर लिया था। कौन सा? आलू संस्थान में शिमला हो गया था। आलू शिमला एक में बना। चलो राष्ट्रीय सरकार चीनी वाला कर लिया था। तब क्या सुनना, कानपुर कर लिया था ना, वही पूछ रहे हैं। गन्ना अनुसंधान नहीं किया ना, भारतीय लखनऊ क्या करा था? लिख लिया। देखो बताओ क्या क्या हुआ है, ये भी बताओ। भारतीय चावल शोध संस्थान और भारतीय हीरा और भारतीय घास चारा, भारतीय साग वाली सब्जी, आलू, भारतीय दलहन, भारतीय गन्ना अनुसंधान। चलो ठीक है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। मृदा विज्ञान। हाँ, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। ऑप्शन दें? कटक, मेरठ, भोपाल, झांसी। कटक, भोपाल, झांसी। तुम लोग ऑप्शन भी लिख रहे हो क्या? ऑप्शन मत लिखना, इसमें तुम बताओ जैसे कल कर रहे थे। मृदा संस्थान का। हाँ, क्या क्या करा आपने? एक बोला कटक, भोपाल, एक बोला भोपाल, झांसी और एक बोला झांसी, और एक है आपका कानपुर। चलो बताओ इसमें से। कटक होगा। भोपाल। भोपाल, ठीक है। और झांसी में कल क्या बताया था? झांसी में एक और था चारा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अब अगला नाम लिखो, सस्य वनिकी व राष्ट्रीय शोध क्षेत्र। सस्य वानिकी व वानिकी का राष्ट्रीय केंद्र, शोध केंद्र, राष्ट्रीय शोध केंद्र। सस्य का मतलब मुझे नहीं पता बेटा। बान की मतलब वही जो बन जंगल का होता वन का राष्ट्रीय शोध केंद्र। राष्ट्रीय बताओ ऑप्शन। मेरठ, मेरठ है, मेरठ है, मेरठ, हाँ मेरठ। उसके बाद आगरा के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद आपकी झांसी की रानी। लखनऊ और बताओ सस्य वनिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र। आंसर है झांसी।
खेती प्रणाली, अगला लिखो खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय। ऑप्शन तुम्हारे यही रहेंगे, मेरठ, आगरा, लखनऊ, झांसी। मेरठ, आगरा, लखनऊ, मेरिट वेरी गुड, मेरठ। धान का तो लिख ही लिया हो। हाँ मैम हाँ ठीक है, 1 2 मृदा का भी हो गया। मैम। चलो अगला लिखो राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक थीमेटिक मानचित्रण थीमेटिक मानचित्रण संगठन। ऑप्शन देते देहरादून, नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता। रिपीट कर देंगे, चिंता मत करो। देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता। अब इसमें से ऑप्शन बताओ कौन सा है। क्या मैम क्या होता है क्वेश्चन? क्या राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिकल मानचित्रण संगठन का मुख्यालय कौन से राज्य या कौन से क्षेत्र में है? जो ऑप्शंस बताया था वो आपको बताया, नई दिल्ली, नई दिल्ली के बाद हैदराबाद, हैदराबाद के बाद कोलकाता देहरादून और देहरादून। बताओ ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी और नहीं बेटा, इसका आंसर है कोलकाता। चलो लक्ष्य को जितने लिखवा दिए हैं कल से आज तक पूरे रिपीट करके लिखवा दो पहले, कोई भी एक बच्चा। लक्ष्य कल नहीं आए, कल जो जितने कल 3-4 हुए थे। देखो इन लोगों ने कहा कल मैं क्वेश्चन करवाई थी, फिर मैं क्वेश्चन करवाते करवाते इस वाले टॉपिक पर आगे, जो टॉपिक आपका हुआ भी नहीं था और करवाना भी था। इन लोगों ने कहा मैडम क्वेश्चन आप बोला करिए और ऑप्शन हमें दे दिया करिए, फिर हम दिमाग लगाया करेंगे। सही है। तो इससे फिर मैंने कहा तुम लोग नोट डाउन भी करते हो, लिस्ट आउट हो जाएगा तुम्हारा। तो बोल दो, पूर्ण तुम भी बोल दो, या फिर कहाँ से? कल से बोल दो। कल से कहाँ से? कल कहाँ से बोला था? कल चावल अनुसंधान लिखवा दिया था, है ना? शर्करा लिखवा दिया था। हाँ, कल से जो स्टार्ट करा संस्थान वो 3-4 तो हुए थे कल। एनटीपीसी नहीं लिख दो। ये नहीं बेटा, एनटीपीसी नहीं है, कॉपी। अरे ये बता रहे हैं। हाँ कल क्वेश्चंस करवाए ना तुम्हारे, बस ये है, ये नोट कर लो। बस इतना ही है। हाँ बस इतना ही करवाया है अभी, अभी 3 करवाए हैं और 3-4 करके थे बस। फोटो ले लो। बाकी ये क्वेश्चंस करवाए थे कल। इसी तरह से तुम्हारे राष्ट्रीय उद्यान करवाते जाएंगे, ठीक है? और इसी तरह से तुम्हारे टाइगर रिजर्व करवाएंगे।
हो गया? चलो लिखो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन दे दे। जो मैं खुद से कर रही हूँ वो ऑप्शन मांग लेना। कटक, झांसी, कानपुर, हैदराबाद। झांसी कानपुर होगा। कटक। अरे कटक देखा ही नहीं, भोपाल देखे। वो सॉरी करनाल है, कटक ही करनाल। ये हरियाणा में। करनाल हरियाणा। और करनाल में कल एक चीज और बताई थी, कौन सा था? दुग्ध, हाँ बंदूक है ना? दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? करनाल। और करनाल में क्या है आपका? मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र। अगला लिख लो केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन बताओ। हैदराबाद, मनीला, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई। इसको बोलो जरा कितना टाइट बनते हैं। मनीला में क्या है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान। हैदराबाद। मनीला में है ना? और मनीला किसकी कैपिटल है? फिलीपींस की। इसका आंसर आपका तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन क्या है हमारा ये वाला? केंद्रीय कंद। कंद का मतलब क्या होता है? कंदमूल फल। कौन से होते हैं ये कंदमूल फल? वाइट होते हैं अंदर, वहाँ पूरा नहीं जाते हैं तो बिकते हैं। बहुत बड़ा होता है। तो हो सकता है केरल में कंदमूल फल आपसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हो, इसलिए वहीं पर ही क्या बना दिया है आपका कंदमूल फल अनुसंधान संस्थान। अब इसमें भी हम बता देंगे कौन कौन से ज्यादा याद करने हैं। अगला लिखो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। जयपुर, हैदराबाद, बताओ। इसका तो जोधपुर होगा। जोधपुर है इसका पेपर में अधिकतर पूछा जाता है ये वाला। जोधपुर। वेरी गुड। मलीना वाला लिख लिया? नहीं लिखे हो? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला। मनीला ये लिखा है। और मनीला किसकी राजधानी? फिलीपींस।
गन्ना अनुसंधान हो गया। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक पादप आनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो। राष्ट्रीय पादप अनुसंधानिक अनुवादनिक अनुसंधान ब्यूरो संस्था। राष्ट्रीय पादप अनुवादनिक अनुसंधान ब्यूरो, पूसा नई दिल्ली, पूसा नई दिल्ली, पूसा इसी का आंसर है मैम। तो सीधे आंसर ही बता दें। मैं अलग नहीं है, भूल गई थी मैं। चलो, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। ऑप्शन मुझे पता था। ऑप्शंस बता दे रही हूँ। राष्ट्रीय जैविक केंद्र, राष्ट्रीय जैव सारी बात ही हो रहा हूँ। एक बार का नाम और बता दूँ मुझे। खवा। अब इन पादों में आंसर बता दो, कौन सा पाद? गाजियाबाद। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद। राष्ट्रीय जैविक केंद्र। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान। देखो, नई दिल्ली तो लिख लेना, नई दिल्ली के साथ वाराणसी, राष्ट्रीय भारतीय लखनऊ और मैसूर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बताओ कहाँ? वाराणसी। कौन सा पूछा है क्वेश्चन? राष्ट्रीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान मैसूर। सही है। देखो, जहां तक ना सोच पाओ वहीं निकाल लेना। चलो अगला देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। देखो, ये लैंग्वेज वाला, इसको स्टार बना लेना, और जो अब लिखवा रही हो उसको स्टार बना लेना। स्टार बनाने का मतलब है इम्पोर्टेंट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्र, बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है। बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है। शोध पर केंद्रीय अनुसंधान स्थित है। बीकानेर, अलीगढ़, मथुरा, मथुरा में, ठीक है। और मथुरा में भी मखदूम में है, मखदूम। मथुरा में मखदूम, मथुरा मखदूम। चलो ये वाले देखो, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनरावास केंद्र, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण
पुनरावास केंद्र। पर्यावरण पर्यावरण पुनरावास पुनरावास केंद्र। ऑप्शन लिख लो। भोपाल मतलब लिखना क्या है बता दो। लास्ट वाला वार प्रयागराज। इसको भी स्टार लगा लेना। अगला लिखो टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। संस्थान ऑप्शन दे दूं। यहीं से दे दूं उठा के हाँ डबल टिक लगा दे रही हूँ। एक भोपाल, एक झांसी और एक नई दिल्ली, एक मेरठ हो गए 4। नई दिल्ली, मेरठ, भोपाल, झांसी। बताओ। नई दिल्ली नई दिल्ली नई दिल्ली। टाटा को माफ नहीं टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। अगला लिखो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। भारतीय प्रबंधन वन संस्थान। ऑप्शन दे दें। एक ये रखना, एक ये रखना, एक ये रखना और एक ये रखना। हो गए 4। भोपाल, कानपुर, देहरादून, हैदराबाद। मैम भोपाल देहरादून भोपाल। अभी तुमने एक लिखा था, कौन सा लिखा था? सस्य वनिकी वाला रब कर दिया मैंने। सस्य वनिकी का राष्ट्रीय केंद्र। ठीक है, कहाँ पर था ये? झांसी। झांसी में था ना। अब इसी में आगे बढ़ना अंतरराष्ट्रीय सस्य वनिकी का राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सस्य वनिकी अनुसंधान केंद्र। यहाँ राष्ट्रीय डाल देना। शोध या अनुसंधान अंतरराष्ट्रीय सस्य वनिकी अनुसंधान केंद्र। अब ये कौन सा हो गया? इंटरनेशनल हो गया। अब विदेशों के नाम ले लें। मैम नैरोबी। एक में क्या है? एक में तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतरराष्ट्रीय। ठीक। अब याद रखोगे ना, अगर इसकी जगह केंद्र लिखा हो या
सैन्य बंकी लिखा हो तो कहाँ लगाओगे? झांसी, है ना। केंद्रीय लिखा होगा तो झांसी, और अंतरराष्ट्रीय लिखा होगा तो नरोली। ऐसे में बहुत कंफ्यूजन होता है जब एक जैसी चीजें हेडक्वार्टर नेशनल और इंटरनेशनल हो जाते हैं। स्टार लगा लेना इस पर। अगला जैविक खेती केंद्र तो हो ही गया। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान हो गया, शैलबंकी हो गया, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है ना। खेती प्रणाली अनुसंधान निर्देशालय ये भी हो चुका। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ। सरकरा हो गया, सरकरा नहीं करवा दिया, आते करवाया सरकरा। अब ये लिखो केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, बागवानी संस्थान। ऑप्शन दे दे। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान। चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली। कुपोषण बागवानी अनुसंधान संस्थान। लखनऊ। शाक भाजी अनुसंधान संस्थान लिखवाई दिया, कहाँ पर है? वाराणसी। ठीक है। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला लिखवा दिया। ठीक है। दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन लिख लो, लिखना क्या है मैं बता दूंगी। तिरुवनंतपुरम कितनी टफ नाम है, लिखा भी नहीं जाता है। तिरुवनंतपुरम, यहाँ लिखे तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, नागपुर कर लेना इसको, नागमुंद्री नहीं, नागपुर और राजमुंद्री। बताओ, ये पूछा जाता है पेपर में। तंबाकू वाला है ना, तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री। ठीक है, कहाँ पर है? अरे ऐड याद कर लेना कौन सी है, जिसमें वो सिल्वर एलोर वाला आता है। राज कौन से पान मसाला आता है? राज बहार बोला आता है ना, रजनीगंधा पान बहार, रजनीगंधा पान बहार जो हो, रजनी से राज याद कर लेना। ठीक है, और तंबाकू है वो तो राजमुंद्री, ऐसे चीज याद कर लेना। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? राजमुंद्री। अब वो गुटका याद कर लेना, कौन सा था? क्या बताया था तुमने? रजनीगंधा। रजनीगंधा नहीं देखी।
अनुसंधान संस्थान हो ही गया। अब लिखो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी 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 अनुसंधान संस्थान अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन दे दें, पहले इसको रफ कर लें, बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे ना। पता ही नहीं होगी कितना कर देंगे ना, जब तक तुम लोग बताओ हम पूरा कर देंगे। ऑप्शन कितने हैं आपका? नागपुर। हैदराबाद तुम देख रहे होगे ना। नहीं, इसमें मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? है ही नहीं जो आप लिखवा रही हैं। चलो आंसर देते हैं इसका, नागपुर है। कौन कौन से हैं इसमें? फिर ये पूछा जाता है नागपुर वाला। और मुझे लग रहा है संतरा अनुसंधान संस्थान भी नागपुर में है। नागपुर के संतरे फेमस है। इसके बाद देखो क्या है, क्या लिखा है नागपुर में? लिखा है, ये लिखा है मुझे। क्या लिखा है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग नागपुर महाराष्ट्र अनुसंधान केंद्र। इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी को इंजीनियरिंग तो बोलते हैं। है मैं नहीं पता हमको अभियांत्रिकी को, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगला लिखो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। ये खाद आगे क्या बोला? खाद का है प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। बेंगलुरु ऐसे लिखते हैं, बेंगलुरु बनता है। लुरु। अच्छा बेंगलुरु ऐसे लिखते हैं। और यहाँ के साथ बेंगलुरु, मैसूर, पुणे और कोलकाता। बताओ प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? विवेक। हो सकता है, क्लियर था। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान चेन्नई है ना। कितने लिख गए? और लिखोगे? रहने दें, एक और लिख लो। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान। ये मिलते जुलते हैं। एक भोपाल में था ना, भोपाल में क्या था बताओ? केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान। और एक अभी बताया था उपोषण बागवानी अनुसंधान संस्थान, वो लखनऊ में था। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन लिखो, दो तो ले लेंगे ना ऊपर के। अच्छा जयपुर, लखनऊ, जयपुर नहीं है, हैदराबाद। हैदराबाद। देखो ऐसे याद रखना, एक शुष्क बोला और एक उपोषण बोला। मृदा का कहाँ पर है? भोपाल में है ना। तो शुष्क जहाँ आएगा तो शुष्क जमीन कहाँ होगी? जहाँ वर्षा कम हो रही है।
है ना, और हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। तो पश्चिमी घाट किधर आ रहा है, पूर्वी यानी कि छायादृष्टि क्षेत्र में, है ना, कटिले वन पाए जा रहे हैं। तो शुष्क मृदा होगी राजस्थान में, बता देना। हाँ, और उपोषण कहाँ पर है आपका, लखनऊ में, मृदा अनुसंधान भोपाल में। ये वाला स्टार लगा लो, पेपर में पूछा जाता है। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और मानचित्र वाला कहाँ पर है, कलकत्ता में, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान। राष्ट्रीय क्या बोला था, समुद्र प्रौद्योगिकी अनुसंधान, चेन्नई, सीधे लिख दो। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, देहरादून। नहीं अभी देहरादून। अब यही पूछा जाएगा शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र, तब कहाँ बताओ, शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र, तो ये आपका शिमला आ जाएगा। ठीक है, समझ में, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून और राष्ट्रीय शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र शिमला। कंफ्यूज तो नहीं होंगे, दोनों अलग अलग हैं, एक है शीतोष्ण और एक खाली वन है। अब कुछ ऐसे सीधे नाम देख लो, ऑप्शंस नहीं देंगे। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कल बताया था ना, क्यों नहीं बताया था बताओ। पेट्रोलियम मुंबई। कल आईओसी और ओएनजीसी बताया था ना, ओएनजीसी का कहाँ था, देहरादून। तो यहाँ पर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। मुझे लग रहा है ज़्यादा ही हो गए होंगे, मेरे पास लिस्ट है वो 38 की है और मैंने क्वेश्चन आंसर के थ्रू करवाए हैं, तो और ज़्यादा हो गए होंगे। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा, और अभी इससे पहले क्या लिखवाया था चेन्नई में, समुद्र अनुसंधान, समुद्र राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा। चेन्नई में क्या था बताना, समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान। समझ में आ गया। अगर विज्ञान की बात करी जाएगी तो गोवा समुद्र विज्ञान की, और प्रौद्योगिकी की बात करी जाएगी तो चेन्नई। अगला लिखो, राष्ट्रीय धातु कर्मी प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातु कर्मी प्रयोगशाला जमशेदपुर, राष्ट्रीय धातु कर्मी प्रयोगशाला जमशेदपुर। एक क्वेश्चन इनमें से बन ही जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे। राष्ट्रीय भूभौतिकी
अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद। जीनोमिकी, संवेद जीव विज्ञान, ये है ना, कुछ नहीं रहेगा, मत लिखो। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, चेन्नई। अगला लिखो, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद, झारखंड। क्या बोला? खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद, झारखंड। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान तो बताइए आपको, लखनऊ में है। खाद वाला लिखवाई दिए, अब कुछ ऐसा बचा है? केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय नमक, गुजरात, जामनगर, गुजरात। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर, गुजरात। गुजरात। राष्ट्रीय कृषि कीट संस्थान ब्यूरो, राष्ट्रीय कृषि कीट संस्थान ब्यूरो, बेंगलुरु। अगला लिखो, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो, मऊ, उत्तर प्रदेश, मऊ, उत्तर प्रदेश। अब ये देखो, राष्ट्रीय शुगर अनुसंधान संस्थान केंद्र, शुगर, इसीलिए लिखवा रहे हैं, कोई शुगर समझ लेगा और शुगर समझ के क्या क्या मिसप्रिंट होगा, लगा देगा कानपुर, है ना। शुगर, राष्ट्रीय शुगर अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी। शुक्र होता क्या है? शुगर भाई, शुगर पिट। गुवाहाटी, रहने दें, थक गए अभी तो बहुत है। कितने लिखोगे? वो थक गई। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, हिसार, आएगा पेपर में एक ही, याद रखने करने पड़ेंगे। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, हिसार, हरियाणा। अश्व अनुसंधान केंद्र, हिसार, हरियाणा। एक ये पूछता है बहुत बार, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, देखो किताब में दिया होगा तुम्हारा, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, बीकानेर, राजस्थान। ये पेपर में बहुत पूछता है, ये वाला बहुत पूछता है, शुष्क भूमि वाला बहुत पूछता है, मृदा अनुसंधान बहुत पूछता है, और शाक भाजी पूछता है, आलू अनुसंधान केंद्र पूछता है, वन अनुसंधान केंद्र पूछता है, अंगूर अनुसंधान संस्थान केंद्र, पुणे।
अंगूर अनुसंधान संस्थान पुणे, अंगूर अनुसंधान संस्थान पुणे। और यहीं पर ही लिख लो केला अनुसंधान संस्थान तिरुचिरापल्ली, केला अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान। ये सब राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान तिरुचिरापल्ली या त्रिची कर लेना, तिरुचिरापल्ली हो गया। त्रिची, ठीक है, वंदे भारत। और दूसरा क्या बोला था अभी? नागपुर, नागपुर क्या बोला था? अंगूर के लिए। लीची अनुसंधान संस्थान बहुत पूछा जाता है, बिहार की लीची फेमस है, मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर बिहार। लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर बिहार, ये पूछा जाता है बिहार वाला। अंगूर वाला पुणे और केला का केला का लीची नागपुर, आपने किसका है? नागपुर, नागपुर के संतरे बताए थे मैंने, संतरे। लिखो मत। पुणे तो लिखा था। अगला देखो केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान नागपुर। सुन लो यहाँ पर केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान नागपुर। जितने भी खट्टे फल हैं, अभी मैंने संतरा बोला था ना, खट्टा फल है और संतरा नागपुर का फेमस है। केंद्रीय नींबू वर्गीकरण फल अनुसंधान संस्थान नागपुर। एक ये लिख लो भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान मऊ, भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान मऊ उत्तर प्रदेश। भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान। ये भी लिख लो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कोई सूची नहीं पाएगा कि यहाँ पर है, हजारीबाग झारखंड। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग झारखंड। मसाला तो पता ही होगा केरल में है, कॉफी पूछा जाएगा तो कर्नाटक में है, दलहन पूछा गया तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय प्रकृति राग और भून संस्थान। आज इन लोगों का वो एग्जीबिशन होगा ना होम साइंस का, मतलब बच्चों का लगता है। तुम लोगों को मतलब अलग से वो नहीं लगते हैं काउंटर वाला, नहीं अलग से काउंटर लगता है ना, तो उसमें टोकन दिया जाता है। गैस को मतलब जितना भी स्टाफ होगा वो सब आते हैं, सिर्फ रेटिंग देते हैं, है ना, कौन फर्स्ट होता है। तो कितने इंस्टॉल लगेंगे बताओ? तुम्हारा अकेले ही लगा है? बहुत लगे हैं। वहाँ राष्ट्रीय में ना होम साइंस डिपार्टमेंट में हर साल होता था, तो यहाँ तो यहाँ वहाँ पर पता है क्या होता था, इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ। वहाँ पर बच्चे अपना बनाते थे और आपको फिर क्या करना था, टोकन खरीदना होता था बच्चों से, क्योंकि इस तरह से क्या होता है, बच्चे फ्री में तो नहीं बना रहे हैं ना, बच्चे मेहनत कुछ ला रहे हैं, बाजार से खरीद के ला रहे हैं, फिर मेहनत कर रहे हैं, तो आपको खरीदना होता था। तो वहाँ पर पेमेंट लगा होता था कि कितने की पर्ची है। गोलगप्पे भी बनाते थे, हलवा भी बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। और एग्जीबिशन में अपना जो अगर आपको कुछ खरीदना हो तो वो भी खरीदते। हाँ अब बताओ कहाँ पर है? ऐसा करो इसमें से तुम सब लोग थोड़ा थोड़ा ले लो। हम बोल क्या रहे थे, दाल वाला हो गया है। भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान भोपाल लिखे हुए हो पहले, मसाला लिखा हुआ है केरल, नहीं लिखा है तो लिख दो। कालीकट, कालीकट तो याद रहेगा ना, कालीकट क्यों फेमस है? हिस्ट्री में कौन आया था? वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में यही कालीकट के तट पर आया था, और यही कालीकट में क्या बनाया आपका मसाला अनुसंधान। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, एक तो लखनऊ लिखवाया, कौन सा वाला लिखवाया था? पोषण बागवानी अनुसंधान लखनऊ। अब ये भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, बंगलुरु होता है, बेंगलुरु नहीं बोलेंगे, बेंगलुरु होता है, बंगलुरु बंगल है, बंगलुरु।
ये मैं अपना ले रही हूँ, बाकी कृषि अनुसंधान जरा मैं खा लो तो एक मिनट धीरे पास करते जाना, धीरे पास करते जाना। भारतीय कृषि अनुसंधान भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। और वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम लगाओगे? मैम कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में लिखा है, इसमें नई दिल्ली लिखा है। कृषि है ना, ये बागवानी है। बागवानी तो सही। बागवानी अलग है और कृषि अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये चीज यही जो चीजें कंफ्यूज करेंगी। वो पोस्ट बागवानी अनुसंधान संस्थान लखनऊ और बागवानी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। कृषि अनुसंधान संस्थान पूछा जाएगा तो सही है दिल्ली। ठीक है, उसके बाद वो कौन सा था भी? चारा, गाय भैंस का जो चारा होता है ना, वो कहाँ पर है आपका? झांसी में। शैल वनिकी अनुसंधान संस्थान झांसी। अंतरराष्ट्रीय सस्य वनिकी अनुसंधान संस्थान नरोबी। याद रखोगे? अब इसको आज हम ये लिखवा दिए हैं, कल फिर से हम इसका क्वेश्चन करवा देंगे, है ना। बीच में इसके क्वेश्चन मिक्स कर लिया करेंगे तो थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा हम लोगों को। अगला लिखो, करनाल में तो वही है, नगा लवड़ता करनाल लिखना भी। और करनाल में एक चीज और थी, और क्या था करनाल में? दूध अनुसंधान संस्थान। अगला लिखो, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून। पोस्ट लेना, लिखिए भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान देहरादून। एक और लिख लो, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर राजस्थान। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर राजस्थान। तुम लोगों को शब्द करेंगे अविका नगर राजस्थान। अविका नगर राजस्थान। बेटा ये ना मैं सब लोग पीछे ले लो, तुम लोग पार्टी के नाम पर लो, उन लोग को लो, पीछे अकबर को दे दो। अकबर बीकानेर वो बच्चे ने बीकानेर लिखा है। बीकानेर रूट वाला था ना, बीकानेर भी लिख लो। कौन सा बेटा? बीकानेर। वैसे तो बीकानेर है और बीकानेर तो ऐसे लिखा जाता है ना, बीकानेर राजस्थान। अगला देखो, चावल का हो ही गया। केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बरानी। अरे भैया लाओ, हमें ये दो। लोग इतने बच्चे हो, खा लो। केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बरानी अनुसंधान अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। केंद्रीय बरानी कृषि कर लेना बीच में। केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। हैदराबाद। आलू अनुसंधान संस्थान रटा हुआ है बिल्कुल। मैम शिमला। वेरी गुड। एक उपोष्ण था, एक बागानी था, अब एक शीतोष्ण लिखो। अब लिखो, रुको बेटा मैं बोल रहा हूँ। केंद्रीय शीतोष्ण बागानी संस्थान।
केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर। अब समझ में आ गया। अगर सीधे बागवानी पूछेगा तो हैदराबाद, उसके बाद शुष्क पूछ रहा है ना, और उसके बाद क्या था आपका उपोष्ण तो लखनऊ, और शीतोष्ण पूछेगा तो श्रीनगर। आप जरा तीनों मुझे पढ़ के बताओ, तो तीनों लिखवाए थे। ये मैं शेयर नहीं करूंगी। तीन है, तीनों देखो कौन कौन से हैं, और इन तीनों को स्टार बना लो। एक शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र शिमला है, और एक वन नहीं, बागवानी वाला बताओ। बागवानी वाला। एक लखनऊ है उपोष्ण बागवानी केंद्र, बहुत दिख रहा है लखनऊ। हाँ जी, स्टार लगा दो इसमें डबल। एक शुष्क वाला है सिर्फ बागवानी अनुसंधान केंद्र, देखो कहाँ पर है, हैदराबाद में। देखो अभी हैदराबाद बताए ना, जहाँ पर हैदराबाद हो पढ़ो। केंद्रीय भूमि में भूमि है, भूमि। और एक हैदराबाद एक और होगा, एक लखनऊ है। जहाँ जहाँ हैदराबाद है उनके बताओ मुझे जरा। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान हैदराबाद। हाँ, भूभौतिकी संस्थान। और केंद्रीय शुष्क भूमि बागवानी वाला बताओ। एक भारतीय बागवानी संस्थान है बेंगलुरु है, कहाँ है? बेंगलुरु। बैंगलोर, बस ठीक लगा दो। भारतीय बागवानी बैंगलोर, उपोष्ण बागवानी लखनऊ, शीतोष्ण बागवानी श्रीनगर। याद रखोगे तीनों चीजें, कंफ्यूज तो नहीं होगे। बागवानी से रिलेटेड है, ऐसे ही याद करते हो और बच्चे भूल जाते हैं। समझ में आ गया? तो बागवानी से रिलेटेड कितने हो गए हमारे? 3। चलो अगला लिखो। केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान, केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान भुवनेश्वर। 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 और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। ठीक है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान लखनऊ। ठीक है। शीतोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान श्रीनगर। ये 3-4 चीजें हैं जो बहुत कंफ्यूज करने वाली हैं। ये लिख लो, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। बरेली उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर। स्टार मारो इस पर। बरेली में है। हाँ, जब तुम कहाँ एयरपोर्ट से थोड़ा सा आगे निकलोगे ना, शुरू हो जाता है, बोर्ड लगा हुआ है पूरा। और बरेली और कौन से उद्योग के लिए फेमस है मुझे बताओ। कब रहती है क्या? ये खाओ कोई एक जिसका बहुत फेवरेट हो। बरेली का सम्मान। हाँ, सुरमा बरेली का है? मैम, बरेली का नहीं सुरमा। नहीं, उद्योग में बताओ। जरी जरदोजी तो है, इसके अलावा दिया सलाई उद्योग माचिस। और खेल लकड़ी के वो खिलौने, लकड़ी के खिलौने मेरठ। ठीक है। और मूर्तियाँ, पीतल की मूर्तियाँ, वो तो हैदराबाद। वो क्या नाम? पीतल की मूर्तियाँ, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा और पीतल नगरी मुरादाबाद। ठीक है। चाकू, रामपुरी चाकू, रामपुर। अलीगढ़ का ताला। ये चीजें याद रखना। नॉर्मली बातचीत में ये चीजें पूछ लिया करो, हर चीज आपको लिखवाई नहीं जा सकती। इसके बाद अगला लिखो, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। अभी पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान था, अब केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। इज्जतनगर उत्तर प्रदेश।
अभी एक था शुष्क, है ना? हाँ मैम। शुष्क हैदराबाद तेलंगाना, क्या था जरा पढ़ो, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, वही पढ़ो। शुष्क हैदराबाद तेलंगाना क्या था वहां पर? बहुत ही स्थान है जो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान हैदराबाद। केंद्रीय शुष्क भूमि, हाँ इसका भी हुआ ना रैंडम का। नहीं 1 घंटा हो गया। लो क्या बात है, तुम्हारी तो सीट रिजर्व रहती है। देखो तुम्हारे लिए रखा है उसने। अभी मैंने क्या बोला? केंद्रीय शुष्क हैदराबाद का कुछ बोला ना? हाँ मैम। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि कृषि अनुसंधान, लगाओ 2 स्टार पटाख से। अब इसी से रिलेटेड जो दूसरा लिखवा रही हूँ, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसी से रिलेटेड है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। लिखवा चुके हैं ना, मुझे लगा है लिखवा दिया, दोबारा हो गया ना ये। हाँ, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र। चलो ये दोनों चीजें कंफ्यूज करती हैं। एक शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद में, और शुष्क क्षेत्र जोधपुर। डबल स्टार मार्क इसको भी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, देखो क्या क्या पढ़ोगे अभी। भैंस, ये तो इज्जत में हो जाएगा पशु। नहीं भैंस, भैंस ये स्पेशली भैंस के लिए है ना। क्या केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान केंद्रीय भैंस हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा, किसान हिसार। देखो ये मेरे दिमाग से निकल गया, अगर इसमें आ रहा होगा तो। एक मथुरा में है गाँव, गौशाला करके कुछ है, दिमाग में नहीं आ रहा है, इसमें होगा तो बता देते हैं। मैम हिसार हिसार हिसार, हिसार। ये तो कुछ और नहीं है। अभी तो एक मथुरा में बताया था, कौन सा बकरी वाला? मगेरी मगेरी केंद्रीय शुष्क बागवानी, अभी बागवानी का चौथा आ गया ना। कौन कौन से थी बागवानी? एक भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान लखनऊ, शीतोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान श्रीनगर। अब शुष्क केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। चार हो गए, फिर से मुझे रिपीट करके बोलो फटाफट। 4 बार याद कर लोगे, 4 बार करोगे तो याद हो जाएगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। नहीं नहीं, शुरू से बोलो। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। और बेंगलोर का नाम बोलेगा। भारतीय बागवानी संस्थान बेंगलुरु। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर। केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र। एक मिनट है ऊपर वाला ऐसा समझ में आया? 4 है। एक तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, उपोष्ण आएगा तो लखनऊ, शीतोष्ण आएगा तो श्रीनगर, शुष्क आएगा तो बीकानेर। अगला देखो, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान केंद्रीय कपास उनके नागपुर। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कर लिया, दिखाओ कहाँ हुआ। अभियांत्रिकी संस्थान ये नागपुर नहीं बताओ कहाँ था। नागपुर अभियांत्रिकी तो ये लिखा है।
वो राष्ट्रीय पर्यावरण लिखा है अभियांत्रिकी वाला है एक प्रौद्योगिकी वाला, दोनों लगातार बोले थे। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल, लिख लो। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल। रहने दूं? ऐसे ये बहुत हो गया। बहुत हो गए, चलो। भारतीय मृदा वाला हो गया, भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान भोपाल। और अभी कृषि में क्या था? भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी अनुसंधान अभियांत्रिकी अनुसंधान भोपाल। चलो ठीक है, इतना हो ही गया है, उम्मीद है इतना रट लोगे और आ जाएगा। ऊंट अनुसंधान संस्थान राजस्थान बीकानेर। दीपक पानी पटा हुआ ऐसे ना यहाँ सब कॉलेज की है लड़कियाँ, कॉलेज के बाहर की भी हो? बाहर की बात। कॉलेज के बाहर वाले बच्चे कौन से हैं? प्लीज नीचे टॉयलेट यूज किया करो। तो कहाँ जाना चाहिए आप लोग? फर्श नहीं गंदा करो। वहाँ लिखवा भी दिया हमने बड़ा बड़ा अरे हाँ अब ये बताओ क्वेश्चन करोगे? चलो आज एग्रीकल्चर से क्वेश्चन ले ले। और ये रोज मैं एक आध पूछूंगी तो याद करके आना, और नहीं तो मुझसे पूछ लेना। कहाँ गया वो फोटो खींचने? बाहर से फोटो खींच रहे हैं। चलो कृषि वाला चैप्टर लगभग हो गया है ना कंप्लीट। क्षेत्र में पूछ लो कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल होती है, या सिर्फ ये नकदी फसल कौन सी है, खरीफ की कौन सी है, रबी की कौन सी है, ये पूछो। चलो मैं मिक्स अप करके पूछ लूंगी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है बोरलॉग पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब मैंने पहले ही तुमको बता दिया है आंसर तो निकाल ही लोगे। कृषि के क्षेत्र में ना बोरलॉग कौन थे? नॉर्मल बोरलॉग हरित क्रांति के जनक। कौन पर थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है?
नॉर्मल बोरलॉग। कहाँ के रहने वाले थे? मैक्सिको, या इनका क्षेत्र था मैक्सिको, जहाँ पर इन्होंने हरित क्रांति का क्या करी थी, पहला ट्रायल किया था मैक्सिको में। ठीक है, और भारत में कौन है? भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन। इनको थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि MS स्वामीनाथन को भी क्या मिला है? भारत रत्न दिया गया ना। और भारत में किस किस को मिला? हाँ, 5 लोगों में कौन कौन है? एक तो मैं बता देती हूँ, 4 तुम लोग बताओ। चलो, हमको मिला है एक तो आपके कर्पूरी ठाकुर, अटल, हाँ कर्पूरी ठाकुर उत्तर प्रदेश के है ना, ठीक, इनको मिला है। और चौधरी चरण सिंह को मिला। चौधरी चरण सिंह, ठीक। मैम किसी विदेशी को भी मिला है? विदेशी को कभी भारत रत्न नहीं दिया जाता है। एकमात्र विदेशी जो भारत रत्न प्राप्त करे हैं, नाम बताओ जरा। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने कौन सी संस्था चलाई थी? लाल कुर्ती संस्थान। कब चलाया था और कौन से क्षेत्र में एक्टिव थे ये बताओ? कहाँ से क्वेश्चन उठाया, कहाँ पहुंच गए? कहाँ पर? पश्चिमी प्रांत है ना। पश्चिमी प्रांत जो किससे लगा हुआ था? पाकिस्तान वाले क्षेत्र से। और जब गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चला रहे थे? सहयोग, दांडी मार्च नहीं, 1920 और 22 में कौन सा चला है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के साथ ही लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया गया था। वेरी गुड। कहाँ हम पहुंच गए? हिस्ट्री में। तो बताओ, बोरलॉग किस में है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, जो विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। एक संकरी बताया। और आपके अटल बिहारी वाजपेयी हो, अरे कौन सा? आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भी क्या मिला है आपका? भारत रत्न मिला है। 5वां एक और कर लेना, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। चलो, अब यहाँ पर एक तरफ लिख लो फसल, एक तरफ लिखो राज्य। इस क्वेश्चन फॉर्म में आपको कृषि में क्या दिए जाएंगे? ओके सर। एक बच्चा जाता है। एक बच्चा? वो जाता है आज। कौन जाता है? कौन? अकबर आया है आज ज्यादा नहीं, ये भी कल लेके आए थे। हाँ मैं पता है तुम आए थे, पर तुम पॉलिटी की क्लास में आए थे। लिखो एक तरफ मूंगफली, मतलब एक तरफ लिखिए फसल और एक तरफ लिखो राज्य, यानी कि कौन से राज्य में कौन से फसल का उत्पादन ज्यादा होता है। एक तरफ लिखो फसल में लिखो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल। यहाँ डस्टबिन नहीं है ना? मूंगफली, सरसों, नारियल। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, नारियल। राज्य लिखो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। अभी तुम फसल पे पढ़े हो। आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। केरल। अब बताओ कौन से फसल कौन से राज्य में सर्वाधिक मात्रा में होते हैं? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। पता नहीं कहाँ रहते हैं खुशबू। सोयाबीन मध्य प्रदेश, केरल। सोयाबीन मध्य प्रदेश, नारियल तो केरल में हो जाएगा। नारियल केरल, वेरी गुड, ठीक है। मूंगफली राजस्थान, सरसों राजस्थान हो जाएगा। सरसों राजस्थान है। और क्या? सोयाबीन, मूंगफली MP में हो जाएगा या आंध्र प्रदेश में? देखो सीधा सीधा सिंपल सा है, मैं जो बता रही हूँ उस पे करो। सरसों लगाओ राजस्थान, यानी कि मैं आंसर निकाल ले रही हूँ। बी का दूसरा, बी का दूसरा सिर्फ आंसर ले, इनका तो आंसर ही भागा हुआ है। बी का दूसरा आंसर है सी, और आपका है सी का तीसरा सोयाबीन मध्य प्रदेश, नारियल डी का चौथा। सारे मिले हुए हैं ये, सारे ये मिले हुए हैं। मूंगफली आंध्र प्रदेश। देखो अब ये क्या है, उस जमाने का था, 2020-21 का डेटा है। उस दिन मैंने किसको दिया था? अजय, तुमने लिया था ना फोटो, वो जरा खोलो और देखो कौन सा अग्रणी भाग किसने है। ये हमेशा चीजें करंट में पढ़नी है।
देखो मूंगफली में कौन है गुजरात? सरसों में तो राजस्थान है, मूंगफली में गुजरात होगा। गुजरात राजस्थान। गुजरात राजस्थान नंबर 1 पर है ना। तो ये ऐसी चीजें नए डेटा याद रखोगे। हर साल क्या करते हैं, जब फसल आती है तो गवर्नमेंट नया डेटा निकालती है, उसको पढ़ लेना। दुग्ध उत्पादन में कौन है, चीनी उत्पादन में कौन है। तो अब यहाँ पर गुजरात उस जमाने में क्वेश्चन था, किस जमाने में क्वेश्चन था मैं बता दे रही हूँ। इसका जमाना था 2008 का। अगला लिख लो। अब यहाँ पर लिख लो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जूट, चाय, रबड़, गन्ना। जूट, चाय, रबड़, गन्ना। एक तरफ लिखो सूची 1 जिसमें लिखो जूट, चाय, रबड़, गन्ना, और एक तरफ लिखो सूची 2। जूट, चाय, रबड़, गन्ना। राज्य लिख लो असम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। अब मैच करो। चाय तो असम हो जाएगी। चाय असम हो जाएगी, वेरी गुड। जूट पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। गन्ना उत्तर प्रदेश, और बचा क्या? रबड़ केरल। रबड़ केरल। मिल गया? आ गया समझ में? हाँ। मिल गया? पश्चिम बंगाल। गन्ना। चलो अब ये बोल, ये वाला लिखो। कभी कभी ऐसे पूछते जाते हैं, अभी करे हो ना तो उसी में से आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन IAS 2008 और अभी एक क्वेश्चन पिछला अभी हुआ है आरो उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, एक तरफ लिस्ट लिखो, सूची 1 सूची 2। इस तरह के क्वेश्चन करवाने में क्या होता है, तुम लोग को ज्यादा याद होता है। कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड। अभी कुछ पढ़े थे ना अनुसंधान संस्थान वगैरह। कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड। कॉफी, रबड़, चाय, तंबाकू। सूची 2 में लिखो बेंगलुरु, गुंटूर, कोयम्बटूर, कोलकाता। बेंगलुरु, गुंटूर, कोट्टयम, कोट्टयम और कोलकाता। चलो अब ये बोर्ड है, बताओ कहाँ पर है। बेंगलुरु, गुंटूर, कोट्टम, कोलकाता। ये पेपर में बोर्ड पूछ लिए जाते हैं, है ना। निम्न में से तंबाकू बोर्ड कहाँ पर है या कॉफी बोर्ड कहाँ पर है। ये तो मैच करने के लिए दिया है आपके पेपर में। इसी में से क्या करेंगे, एक उठा के पूछेंगे, कोई एक बोर्ड का नाम। हम मैचिंग करवाते हैं तो आपके 4 बोर्ड याद हो जाएंगे। बताओ कॉफी बोर्ड कहाँ है? कॉफी कर्नाटक, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है भारत में। नहीं भी पता हो तो ये देख लेना, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक कर्नाटक राज्य करता है। और कर्नाटक की कैपिटल क्या है आपके? बेंगलुरु। कॉफी बोर्ड कहाँ पर है आपका? बेंगलुरु में। मैच कर लो। तंबाकू गुंटूर, तंबाकू बोर्ड गुंटूर, रबड़ बोर्ड कोट्टम, चाय बोर्ड कोलकाता। अच्छा ये वाला पूछते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाएगा? ये वर्षा आधारित है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कैसे कैसे फसल, कौन सी फसल के बाद दूसरी फसल, तीसरी फसल, चौथी लगेगी। तो ये पूरा ऑप्शन हम देंगे ABCD और आप लिखो पूरा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है मक्का, आलू, मूंग,
ए मक्का आलू मूंग, बी कपास गेहूं मूंग, मक्का आलू मूंग, बी कपास गेहूं मूंग, मक्का आलू मूंग ए ऑप्शन, बी ऑप्शन कपास गेहूं मूंग, सी ऑप्शन मक्का तोरिया गेहूं, मक्का तोरिया गेहूं, मक्का तोरिया गेहूं, मैम बी वाला बताइए, कपास गेहूं मूंग तोरिया, इसके बाद धान मक्का गेहूं, तोरिया गेहूं तोरिया गेहूं। तू रही होगी और मेरे को पता नहीं, रियली बताओ तोरिया क्या होती बताओ। नहीं होती होगी ये बात है ना, लौकी मैम लौकी ये जो उनकी फसल होती है। मैम लास्ट वाला डी वाला सही है, धान मक्का गेहूं। धान मक्का गेहूं, पहले आप धान लगाएंगे, उसके बाद मक्का लगाएंगे, उसके बाद गेहूं लगाएंगे। धान किसकी फसल है? हरीश की हाँ जायज जायज हाँ नहीं तो की है। कब काटा जाता है? धान कट रहा है ना, हाँ, कट गया ना, कट गया ना। आप तो बस स्टार्टिंग में काट लेते हैं। खरीफ और जायद की फसल जी होती है खीरा लकड़ी। हाँ, तो जायद की फसल के बाद रबी और मक्का भी किस में आता है? जायद में आता है, जायद में आता है या रबी में आता है या खरीफ में आता है? खरीफ में आएगा। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन। अब चलो इस टाइप के क्वेश्चन पूछें। बता तो दिया लड़कों ने, लड़कियों तुम खेती नहीं करती हो क्या? चलो मक्के की खेती की जाती है, मक्के की खेती की जाती है खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में, वर्ष भर। वर्ष भर, वर्ष भर वर्ष भर मतलब संपूर्ण वर्ष मक्के की खेती की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में नहीं की जाती है। इसमें वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? मक्का। मैम, तो इस तरह सवाल के सिंपल से क्वेश्चन उठा के पूछ ले जाएंगे। अगला लिखो। अच्छा, रेसे वाली फसलें कौन कौन सी होती है? जूट है। चलो तो बता दोगे ना, लिखवाए लड़कियों। चना रेसे वाली फसल है क्या? नहीं है ना, तो निकाल दोगे। दाल रेसे वाली फसल है क्या? नहीं है ना, निकाल दोगे। जहां पर आएगा जूट आएगा तो रेसे वाली फसल। क्लियर। और चना अलसी ये सब। कपास कैसे वाली है? रेसा आता है ना कपास में। रेसे वाली फसल में कपास हो गया, जूट हो गया और सनई। पटसन भी क्या होता है आपका? रेसे वाली फसल। जूट, पटसन, कपास और सनई, ये सारी रेसे वाली। पटसन क्या होता है? पटसन भी इसी का ही रूप से होता है, जूट का ही पटसन। इधर इसकी खेती पश्चिम बंगाल में ज्यादा होती है, जूट और पटसन में। चलो अगला क्वेश्चन। चलो ये बोल ही दिया मैंने आंसर। भारत में जूट का सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? आपके पश्चिम बंगाल राज्य में। तो वैसे क्वेश्चन लाइन क्रांति वाले। हाँ मैम, जी सही मैम, क्रांति वाले। मिल तो है क्रांति, मिल गई। अरे हमको तो मिले।
पशुपालन से पूछे, एक मिनट। पशुपालन नहीं करते, नहीं आएगा उसमें मिल ही नहीं रहा। चलो आ गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक और श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है वो बताओ कि दोनों रिलेटेड है ना? श्वेत क्रांति के जनक है और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। अब ये हम चीजें नोट नहीं करवाएंगे, जहाँ आ रहा है ना क्वेश्चन में फटाफट लिखते जाओ ये चीजें। अब क्वेश्चन फॉर्म में आपकी क्लास थोड़ी चल रही है। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे और लिखते जाना। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है और जो उसके जनक है भारत में वो कौन है, वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन। देखो तो इसमें दूर इसको है तो ज्यादा क्रांति इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी किसकी है? रजत क्रांति की जनक इंदिरा गांधी किससे संबंधित है? रजत क्रांति बताओ, लिख लो। क्या मैम? रजत क्रांति का संबंध अंडे से है। अंडे। हाँ, और इंदिरा गांधी के टाइम पर रजत क्रांति का प्रारंभ किया गया था। नीली क्रांति किससे संबंधित है? लिख लो। नीली क्रांति मछली से। गोल क्रांति, वेरी गुड, लिखो। क्या मैम? नीली क्रांति। गोल क्रांति भैया। गोल क्रांति आलू। गोल गोल, भूगोल नहीं, गोल बताओ। गोल क्रांति आलू। काली क्रांति, अब भूरी भूरी सॉरी भूरी भूरी क्रांति। सीमेंट से मैम? सीमेंट मैम। ईंधन यानी कि जो कोयला और ये पेट्रोलियम होते हैं ना, भूरी क्रांति। उत्पादन फर्टिलाइजर से नहीं है। सीमेंट। भूरी क्रांति तो इसी से ही है। फर्टिलाइजर से कौन सी है ये मुझे नहीं पता, और भूरी आपके इससे है। काली क्रांति, भूरी नहीं मैम, काली क्रांति जो है वो तेल पेट्रोल से, और भूरी क्रांति उर्वरक से। लिख लो। काली काली उर्वरक, काली पेट्रोलियम से है और भूरी उर्वरक से है। ठीक। गोल क्रांति ये गुलाबी होती है मैम? हाँ, गुलाबी प्याज से है। मैम गुलाबी मैम किससे है मैम? मांस। हाँ मांस, मांस और मछली से। प्याज। प्याज नीली क्रांति मछली से है ना, झींगा इसमें लिखा। झींगा। और आपकी मांस और प्याज। गुलाबी हो गई। हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति लिखो, प्याज और मांस। हरित क्रांति किससे है? खाद्यान्न। अधिकतर खाद्यान्न, खाद्यान्न में भी गेहूं और धान। हरित हो गई। पीली क्रांति, पीली क्रांति तो पास हो सकते हैं। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। पीली तिलहन से। कितनी क्रांति हो गई? इसके अलावा कोई नाम? मैम बहुत नाम क्रांति। क्रांति तो बहुत हैं। गंगा क्रांति है। गंगा क्रांति। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ, समझदार। ये नहीं पूछे जाते, हम कृषि वाली बात कर रहे हैं। एक चिपको आंदोलन पूछा जाता है, किससे? इसमें मत लिख लेना, वो अलग है, पर्यावरण से पेड़ बचाने के लिए। किसने करा था? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। 1970 में ना, 70 सन याद नहीं है मुझे। 70 71 72 73 तक। और ऐसे ही लिखा तो इतनी क्रांति कर लो। कल तुम्हारे करवाएंगे। क्या करोगे कल? कल क्या करोगे? नेशनल पार्क। और ये मरेंगे।
प्रोटीन प्रोटीन नरेंद्र मोदी जे दही प्रोटीन क्रांति गजब याद कर लेते हैं। और अरुण जेटली। चलो ठीक है, मेरे को नाम देख ले। एक दो क्वेश्चन और करें, लो कैंटीन एक दो क्वेश्चन और करोगे, उसको मत देखो अभी टाइम है। एक बार मुझे क्रांति फिर से बोलो तो लिखवाएंगे, अगर बीच में कुछ ऐड करो तो लिखवा देंगे। जोर से बोलो, अपने मन में नहीं बोलना है। दूध क्रांति, रजत, नीली क्रांति, गोल्ड क्रांति, पूरी क्रांति, काली क्रांति, गुलाबी, हरित, पीली। हरित और पीली। दीपा ले मम्मी बोलते। कल हम तुमको इसी में वो करवाएंगे, एपीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, ओरियोकल्चर, है ना? किसका किसका संबंध किससे है, समझ में आ गया? पहले ये करवाएंगे। वैसे हम पूछे तो पिसीकल्चर किससे संबंधित है? मछली से। एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, है ना? वर्मीकल्चर केचुए से, और हॉर्टिकल्चर बागवानी से, ओरियोकल्चर अंगूर से, नहीं ना, विटीकल्चर है, ओरियो फिर किससे? सब्जी से। हॉर्टिकल्चर में पूरी बागवानी आ जाती है, जिसमें आपके सब्जी भी आती है और फल भी आते हैं, और इसी में फिर आपके सेपरेशन है ना। विटीकल्चर खट्टे फलों से है ना, और ओरिकल्चर के साथ, ओलेरिकल्चर किससे? किससे? फॉर्मोलॉजी, फॉर्मोलॉजी होता है ना वो, फलों का अध्ययन फॉर्मोलॉजी, फलों का अध्ययन फॉर्मोलॉजी। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति किससे है? फल से। फल से। लिख लो, सुनहरी क्रांति फल से, सुनहरी क्रांति फल। कृष्ण क्रांति बायोडीजल किससे? कृष्ण क्रांति कौन सी? कृष्ण कृष्ण क्रांति बायोडीजल। गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से। ये ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड किसका है? चाय। चाय। चलो ठीक है, टिक लगा ले, समझ आ गई। टिक लगा सदाबहार ले। क्रांति। ये रट लेना, रोज अपनी सहेलियों से पूछा करो, रोज अपने दोस्तों से पूछा करो। क्या बताएगी जैसे आज की पूछ रही थी, कौन पूछ रही थी? ये दो एक्टिव थी आज क्लास में, खुशबू और पूनम, एक दूसरे से पूछने में लगी। उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? रात के सूरज का देश नॉर्वे को। अच्छा, झीलों का देश? नहरों का देश? झीलों का देश फिनलैंड है। नहरों का देश? नहरों का देश पाकिस्तान। वेरी गुड। हाँ, बाकी सिंचाई बहुत होती है नहरों से। नदियों का देश? नदियों का देश बांग्लादेश। ये चीजें याद रखा करो, पूछा जाता है तुम लोगों से। चलो ठीक है, पॉज करो।